अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के ममालिक के खिलाफ छेड़ दी ट्रेड वॉर। हिंदुस्तान, पाकिस्तान व चीन समेत मुतादिद ममालिक के खिलाफ लगा दी इजाफी तैरें। ईरान के खिलाफ घेरा तंग करते हुए अमेरिका व इसराइल कर सकते हैं बड़ा हमला। ब्रिटिश न्यूज़पेपर डेली मेल का दावा, आइंदा चंद हफ्तों में किए जाएंगे ईरान पर हमले। फ्रांस ने भी कर दिया ऐलान, जौहरी मुज़ाकरात हुए नाकाम तो ईरान और अमेरिका में हो जाएगा फौजी टकराव। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर नोएल बारो ने कर दिया खबरदार। यमन के हौसी बागियों के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाइयां जारी। अब सूबे अल हदीदा में कर दिए शदीद फिजाई हमले। सूबे की वाटर सप्लाई तंसीबात शदीद मुतासर। इसराइल ने सीरिया के अंदर अपने हमले कर दिए तेज। अब होम्स और दमिश्क में कई मकामात को बनाया निशाना। फौजी हवाई अड्डे, तैयारे और रनवे को तबाह करने का दावा, 5 अफराद हलाक। अपने सख्त फैसलों से मुतनाज़ शख्सियत बनते जा रहे एक्स और टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने छोड़ दिया ट्रंप का साथ। सरकारी डिपार्टमेंट डॉज के अहम ओहदे से कर दिया रिजाइन। मोदी सरकार वक्फ बिल को जल्द कानून बनाने की तैयारी में। राज्यसभा में भी वक्फ बिल कर दिया गया पेश। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ की जमीन रखने के इल्जाम को सख्ती से कर दिया मुस्तरद। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में हो गया है मंजूर। बिल के सपोर्ट में 288 तो मुखालिफत में डाले गए 232 वोट। नीतीश और चंद्रबाबू ने बिल को मंजूर कराने में किया अहम रोल अदा। अब राज्यसभा में पेश होगा और मंजूर होने की भी है इम्कान। लोकसभा में वक्फ बिल के लिए हुई वोटिंग में पीएम मोदी ने नहीं लिया हिस्सा। 520 सरकार ने डाला वोट। अपोजिशन की भरपूर मुखालिफत के बावजूद मोदी हुकूमत की आदाद शुमार की ताकत कर गई काम। लोकसभा में मंजूर हुए वक्फ बिल के अहम पॉइंट्स। कलेक्टर की जानिब से तय की जाएगी वक्फ इमला। वाकिफ का कम अज कम 5 साल तक इस्लाम पर अमली एतबार से कारबंद रहना जरूरी। लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह ने पेश की वजाहत। कहा, वक्फ बिल का ताल्लुक मुसलमानों से है और वक्फ में किसी दूसरे मजहब के लोगों को शामिल करने की बात मुकम्मल तौर पर है गुमराह को। वक्फ बिल लोकसभा में मंजूर होने के बाद यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का आया रिएक्शन। कहा, जबरदस्ती कराया गया पास, बिल को बताया आइन पर हमला। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐवान में वक्फ बिल की कॉपी फाड़ कर जताया शदीद एतराज। कहा, मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ कर दिया ऐलान जंग। मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ा रही है बीजेपी। वक्फ बिल का सपोर्ट करते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कहा, हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी। मुसलमानों के लिए बीजेपी का उमड़ता प्यार जिना को भी कर देगा शर्मिंदा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाईएस शर्मिला ने वक्फ तरमीमी बिल को तेलुगु देशम और जनसेना की ताईद को बताया शर्मनाक। वक्फ बिल को बताया मुसलमानों के हुकूक सलब करने की साजिश। बंगाल में इतवार 6 अप्रैल को निकाली जा रही रामनवमी की रैलियों पर ममता बनर्जी ने किया खबरदार। शोभा यात्रा से कोई मसला नहीं, लेकिन कोई भी किसी भी दंगे में न हो शाहो। बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए एमएलएस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा महफूज। तेलंगाना में बाई इलेक्शन न होने के बयान पर कल सीएम रेवंत रेड्डी को लगाई थी फटकार। नई दिल्ली में महाधरना में सीएम रेवंत रेड्डी का खिताब। कहा, बीजेपी पसमानदा तबकात के मुखालिफ रिजर्वेशन में इजाफे पर नरेंद्र मोदी को एतराज किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी की शिरकत। केसीआर ने कांग्रेस हुकूमत से किया सवाल। पूछा, तब्दीली का मतलब अवाम की आंखों में आंसू है क्या? 27 अप्रैल को वरंगल में पार्टी का सिल्वर जुबली जलसे-आम, 10 लाख अफराद की शिरकत का इम्कान। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने गच्चीबौली की 400 एकड़ अराजी पर आईटी पार्क की मुजव्वज़ात तरक्की व तामीर की कर दी मुखालिफत। HCU से लगे जंगल को बचाने का कर दिया मुतालबा। साउथ इंडियन एक्ट्रेस रश्मि गौतम ने भी HCU के जारी तनाज़े में रखा कदम। हुकूमत से की जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील। साथ ही पूछा, गर्मियों में जानवरों और परिंदों को बेघर करना कितना सही? जिला रंगारेड्डी के याचारम मंडल नकारथा मेटीपल्ली गांव में फार्मा सिटी लैंड सर्वे प्रोग्राम के दौरान हलचल। किसानों ने सर्वे करने ऑफिसर्स का किया घेराव। भारी पुलिस बंदोबस्त। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में बर्ड फ्लू का बढ़ा खतरा। अब्दुल्लापुर मेट के इलाके में ब्रॉयलर मुर्गियों की बर्ड फ्लू से हुई अचानक मौत। पोल्ट्री किसानों में तशवीश की लहर।
महकमा मौसमियात की पेश कयासी के बाद हैदराबाद में दोपहर के वक्त हुई तेज और मूसलाधार बारिश, जिसका सिलसिला शाम 5 बजे के बाद भी रहा जारी। कई इलाकों में भर गया पानी। बारिश ने मौसम गर्मा में पहुंचाई ठंडक और रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची सोने की कीमत। 22 कैरेट 10 ग्राम सोना 85,600 रुपीज, 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 93,380 रुपये। चांदी 2000 की गिरावट के साथ हुई 1,12,000 रुपए फी किलो।